अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये पीपीएससी के पेपरों में मैंने निचोड़ निकाल दिया है कि हर पेपर में ये दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं इससे रिलेटेड, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, यानी कि मौसम बहार और मौसम ख़ज़ा की फसलें। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछता है पेपर में, एनटीएस में भी पूछ लेता है, एफपीएससी में भी, यानी कि जितने भी टेस्ट होते हैं पाकिस्तान में ये सब में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वाला लेसन जो है इनकी रो से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह ज़हन में रख लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऊपर बेल का आइकन दिया गया है, इस पर आपने जाकर क्लिक करना है ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने लेसन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो पहले हम रबी क्रॉप्स यानी कि जो बहार की फसलें हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है वेट गंदम, यानी कि ये रबी क्रॉप्स है, बहार की फसल है। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है टमाटर। तो फ्रेंड्स, ये भी रबी क्रॉप्स है, यानी कि ये बहार की फसल है और ये पेपर में आया हुआ है पहले। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है तंबाकू, यानी कि उर्दू में इसको तंबाकू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी फसल जो है ये रबी क्रॉप्स की है, यानी कि बहार की फसल है। तो फ्रेंड्स, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पोटैटो, आलू। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो भी रबी क्रॉप्स है, यानी कि ये बहार की फसल है। तो उसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑनियन, प्याज। तो फ्रेंड्स, ये भी रबी क्रॉप्स की फसल है, यानी कि ये बहार की फसल है। तो ये पेपर में पहले आया हुआ है बीपीएससी के। तो फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम, यानी कि चने की फसल। तो इसका जो आंसर है वो है रबी क्रॉप्स, यानी कि ये बहार की फसल है। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गार्लिक, लहसुन। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर है वो भी है रबी क्रॉप्स, यानी कि ये बहार की फसल है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 8 है, बैरले, जौ। तो फ्रेंड्स, ये भी जो है वो रबी क्रॉप्स है, यानी कि ये बहार की फसल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोरिएंडर, धनिया। तो फ्रेंड्स, ये भी रबी क्रॉप्स है, यानी कि ये बहार की फसल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिनसीड, अलसी। तो फ्रेंड्स, ये भी जो है रबी क्रॉप्स की फसल है, यानी कि ये बहार की फसल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेपसीड, तिल। तो ये भी रबी क्रॉप्स की फसल है, यानी कि ये बहार की फसल है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12, मस्टर्ड, सरसों। तो फ्रेंड्स, ये भी जो है रबी क्रॉप्स, यानी कि बहार की फसल है। तो इसके साथ ही हमारे पास जो है नेक्स्ट पोर्शन शुरू हुआ जा रहा है, यानी कि खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ख़ज़ा की जो फसलें हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि मैंने एक डिटेल के साथ दिया गया है। सबसे पहले है शुगर कैन। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी में तकरीबन बहुत सारे पेपर में आया हुआ है। खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये ख़ज़ा की फसल है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14, राइस, चावल। तो फ्रेंड्स, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीपीएससी में आया हुआ है। खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये भी ख़ज़ा की फसल है। तो उसके साथ ही हमारे पास फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कॉटन, कपास, खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये भी ख़ज़ा की फसल है। तो उसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास है बाजरा। तो फ्रेंड्स, ये खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये ख़ज़ा की फसल है। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17 में आ रहा है ज्वार,
खरीफ क्रॉप्स फ्रेंड्स, यानी कि ये भी ख़ज़ा की फसल है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीपीएससी में बार बार आया हुआ है, मेज़ मकई। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये भी ख़ज़ा की जो है वो फसल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूरमेरिक्स हल्दी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये भी ख़ज़ा की फसल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 20 चिलीज़ मिर्च। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो भी खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये ख़ज़ा की फसल है। तो उसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड्स, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बार बार आया हुआ है, ग्राउंड नट मूँगफली। तो फ्रेंड्स ये भी खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ख़ज़ा की फसल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22 सोयाबीन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये भी ख़ज़ा की फसल है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है सनफ्लावर सूरजमुखी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ये ख़ज़ा की फसल है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला लेसन जो है आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि ये क्वेश्चन जो आज वाले हैं वो बार बार पेपर में जो है वो रिपीट हो चुके हैं, स्पेशली पीपीएससी के पेपर में। तो फ्रेंड्स जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे उसके नीचे आप लोग कमेंट्स लाजमी दिया करें और जो गलती वगैरह हो जाए उसको आप पॉइंट आउट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।